दोस्तों, प्रदेश के 3000 के आसपास D.ED वालों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। विभाग की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको पूरे मामले को बिल्कुल संक्षिप्त में बताना चाहूंगा ताकि आप पूरे मैटर को जो है वो कम शब्दों में अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने बीते साल 2023 में बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती किया था, जिसमें सहायक शिक्षक के लिए 6,285 पद और शिक्षक के लिए 5,772 पद और व्याख्याता के लिए 432 पदों पर भर्ती किया गया था। और दोस्तों, सहायक शिक्षक के 6,285 पद में करीब 2900 के आसपास पदों पर B.ED अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति हुई थी। हालांकि दोस्तों, उस समय उस सहायक शिक्षक पद में D.ED B.ED का मामला कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा B.ED वालों के खिलाफ में फैसला भी दे दिया था और उसके बाद ये मामला फिर बिलासपुर हाई कोर्ट में भी चला था। हालांकि उस समय बिलासपुर हाई कोर्ट से कोई जो जजमेंट नहीं आया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने B.ED वालों को एक छोटी सी राहत देते हुए उनको इस शर्त के साथ नियुक्ति देने का फैसला दिया था कि आपका केस बिलासपुर हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए आपकी नियुक्ति कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी और हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसको आपको पालन करना होगा। इसी शर्त के साथ B.ED वालों को नियुक्ति दिया गया था। इसके बाद B.ED अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होने के बाद और 6 महीना से ज्यादा सेवा देने के बाद इधर बिलासपुर हाई कोर्ट से भी B.ED अभ्यर्थियों के खिलाफ में फैसला आ गया। इसके बाद उन 2900 के आसपास B.ED अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक पद से नौकरी जाना लगभग तय हो चुका था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी जब राज्य सरकार ने D.ED वालों को नियुक्ति नहीं दिया तो D.ED अभ्यर्थियों ने फिर बिलासपुर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय के अवमानना का केस लगा दिया, जिसकी सुनवाई करते हुए 10 दिसंबर 2024 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े शब्दों में सख्त निर्देश दिया कि राज्य सरकार अगले 14 दिनों में यानी कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर नई चयन सूची जारी करके D.ED अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पदों पर ज्वाइनिंग देने के सख्त निर्देश दे दिया। इसके बाद दोस्तों, अब यहां से सभी किंतु परंतु समाप्त हो चुका था और सहायक सरकार के लिए D.ED वालों को नियुक्ति देने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। और नियम के अनुसार D.ED वाले उसके हकदार भी हैं, क्योंकि उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट दोनों से फैसला आ चुका है। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को तत्काल संज्ञान में लेकर राज्य सरकार हरकत में आई और स्कूल शिक्षा विभाग के संचालनालय, जिसको लोक शिक्षण संचालनालय भी कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में DPI भी कहा जाता है, तो DPI की तरफ से 17 दिसंबर 2024 को कुछ दिन पहले एक आदेश जारी करके बस्तर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सहायक शिक्षक भर्ती में D.ED B.ED वालों की 2 प्रपत्र में संपूर्ण जानकारी मांगी गई और इस मुद्दे की समीक्षा करने के लिए 20 दिसंबर 2024 को DPI में एक बैठक भी बुलाई गई थी। इसके बाद स्थिति और साफ हो गई कि सहायक शिक्षक भर्ती में B.ED वालों का बाहर होना अब तय हो चुका था। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर कल 30 दिसंबर 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग ने एक और आदेश जारी करके DPI के संचालक को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश का पालन करने के सख्त निर्देश दे दिया गया है। दोस्तों, जारी इस आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव तरुणा साहू जी ने DPI के डायरेक्टर को जो पत्र लिखा है उसमें बिलासपुर हाईकोर्ट के पूर्व के 2 अप्रैल 2024 के एक जजमेंट और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई करते हुए अभी 10 दिसंबर 2024 को जो जजमेंट दिया गया था और 14 दिनों में D.ED वालों को नियुक्ति देने के सख्त निर्देश दिया गया था, उसी के संदर्भ में साफ साफ कहा गया है कि बिलासपुर हाई कोर्ट के 2 अप्रैल 2024 के फाइनल ऑर्डर कॉपी के अंतिम पैरा को आप अच्छे से अध्ययन करके कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तत्काल उचित कार्यवाही करके विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें और इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल पूरी करने के निर्देश दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब सहायक शिक्षक भर्ती में जिन 2900 के आसपास B.ED अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी उनका नौकरी जाना तय है और उनके स्थान पर D.ED वालों की नियुक्ति होना
लगभग अब यहाँ से तय हो चुका है। दोस्तों लीगल तरीके से देखा जाए तो ये राज्य सरकार का बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि कोर्ट के आदेश का पालन करना राज्य सरकार के लिए बहुत जरूरी है और डी.एड वाले अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति मिलना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और अपने पक्ष में फैसला लाने में कामयाबी हासिल किया है, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। लेकिन दोस्तों इसके अलावा राज्य सरकार को इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षा को पास करके और साल भर सेवा देने के बाद उधर एक झटके में लगभग 3000 बी.एड अभ्यर्थी बेरोजगार भी हो रहे हैं और उनके पीछे हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, जिनका अभी राजधानी रायपुर के मानव तथा धरना स्थल में नौकरी बचाने और दूसरे पदों पर समायोजित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, जिसमें आंदोलनकारी बी.एड वालों की तरफ से मुंडन करा रहे हैं और तालाब में जल समाधि ले रहे हैं। आखिर उन पढ़े लिखे और होनहार नौजवानों का क्या होगा, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़कर सहायक शिक्षक के पदों पर ज्वाइनिंग लिया था। दोस्तों कहना बहुत आसान है कि बी.एड वालों को निकाल दिया जाए, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली रूप से ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि 3000 बी.एड वाले सहायक शिक्षकों के पीछे उनका पूरा परिवार की रोजी रोटी और उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है। अगर एक बी.एड वाले के पीछे 4 लोग भी होंगे तो सीधा 12,000 अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से यही अपील है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सबसे पहले तो बी.एड अभ्यर्थियों की नियुक्ति दे दिया जाए, उसके बाद जिन 2900 बी.एड वालों की नौकरी जा रही है उनके लिए भी कोई बीच का रास्ता निकाल कर उनको कोई दूसरे पद पर समायोजित कर दिया जाए, या फिर सबसे बढ़िया रास्ता यह होगा कि शायद सरकार ने बीते साल उनके जो शिक्षा मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल जी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे, उन्होंने बीते साल सदन से जो 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया था, ऐलान किया था, जिसका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, उस 33,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके 3000 बी.एड वालों को अतिरिक्त बोनस नंबर देकर उनके लिए रास्ता निकालकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। इससे 3000 डी.एड वालों को सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति मिल जाएगी, जिससे कोर्ट के फैसले का भी सम्मान हो जाएगा और 33,000 शिक्षक भर्ती आने से 3000 बी.एड वालों के साथ साथ प्रदेश के और भी हजारों डी.एड बी.एड भाई बहनों को भी रोजगार मिल जाएगा, जो लोग शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं। और प्रदेश के हजारों शिक्षकों में स्कूलों में जो जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है, उन स्कूलों में भी पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी हो जाएगी, जिससे राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है और पुराने शिक्षक साथियों के ऊपर भी जो अतिरिक्त वर्कलोड बढ़ रहा था वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो एक तीर से कई सारे समस्याओं का समाधान कर सकती है और डी.एड बी.एड दोनों पक्ष के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। बाकी दोस्तों इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या क्या राय है? आपके हिसाब से शायद सरकार को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे कोर्ट के फैसले का सम्मान भी रहे और प्रदेश के डी.एड बी.एड अभ्यर्थियों का रोजगार भी सुरक्षित हो सके? इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी जो है वो प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।